पहले मेरी मंशा ये रहती थी कि सामने वाले की जेब में से पैसा जेब निकाल के मैं मेरे जेब में कैसे लाऊं, और अब मेरी मंशा ये है कि मैं आप पर खर्च भी कर दूं और आपको पता भी ना लगने दूं। तुम रात दिन गुरुदेव काम करते हो तो कंप्लीट काम अपने गुरुदेव सुरक्षा संरक्षा देते हैं। बच्चे नहीं पैदा कराने बेटा अपने को, अब बोल दिया है तो बच्चा होगा उसकी। पहले तो सोचते थे यार सब्जी वाला ही नहीं आया अभी तो ये, मतलब अब इतना परिवर्तन, कहीं कोने में बैठा के रोटी खिला दो, कुछ भी करो आप, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे दृष्टिकोण से तो गुरुदेव भगवान ही हैं सर, क्योंकि वो जो कुछ हम उनके हम जब उनके माध्यम से बोल देते हैं वो हो जाता है, तो वो तो परम सत्ता है। प्रणाम, मेरा नाम रामबाबू सिंगल। जयपुर में प्रथम अश्वमेध यज्ञ जब 1992 में हुआ तब मैं सबसे पहले मिशन के संपर्क में आया। मैं जयपुर में उस समय नवभारत टाइम्स में उप संपादक 1992 में था। तो जब अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हुई तब हम देखने गए कि भाई एक लालच, एक कोलाहल सा एक वो था कि भाई क्या हो रहा है आखिर ये। तो मैंने पूछा लोगों से भाई क्या है ये, बोल साहब ये एक यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ है। मैंने कहा होते होंगे, हमें क्या मतलब, तो मैं ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा भैया आप यज्ञ में भाग लीजिए। आप नहीं भाई साहब क्या यज्ञ से क्या मतलब हमको। तो फिर हम यज्ञ में उन्होंने हमको धोतियाँ दी, धोतियाँ दे करके ज़बरदस्ती आग्रह किया और हम बैठे। तो भी सबने कहा कोई साहित्य लेके जाना गुरुदेव का, कि नहीं मैं कोई साहित्य वाहित्य नहीं, रोज़ आते हैं ये सब कुछ नहीं। जो है अहंकार भी था, अखबार में काम करते थे, सब एडिटर था नवभारत टाइम्स में, उम्र भी कम थी। लेकिन हमने कहा खाने पीने को हो तो कुछ खा जाए पी जाए, तो साहब रोटी खा के जाओ, ऐसा रोटी खा के जाओ, बढ़िया भोजन करके जाओ। तो घर पे आकर फिर कोई व्यक्ति अखंड वो ले आया ये गायत्री महाविज्ञान। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड आते थे उस समय, 10-10 रुपये के 3 खंड आते थे। उन्होंने कहा भैया मैं पैसे वैसे पैसे मत दो, आप तो उनको ले लो, पढ़ लो इनको। पढ़ने का शौक़ था ही, पत्रकारिता में थे, अखबार में काम करते थे। तो 3 खंड मैंने पढ़ लिए और पढ़ करके मैं इतना मेरे ये जो रोंगटे ये खड़े हो जाते थे। मैं ये कौन व्यक्तित्व है, ऐसा कौन लिख सकता है, समझ में नहीं आया। गुरुदेव तो उस समय थे भी नहीं। तो मैंने चिट्ठी लिखी माता जी को। चिट्ठी का ऐसा साइंटिफिक जवाब आया, एकदम पेन से लिखा हुआ, एकदम बिल्कुल जो मैंने भेजा उसका साइंटिफिक उत्तर, ऐसे नहीं यूँ ही लिख दिया भगवान है ये कुछ नहीं, बिल्कुल उसका जवाब दिया। फिर उनको हैंड राइटिंग पढ़ करके मैं बहुत उत्सुक हुआ, मैं ये तो कोई विलक्षण लोग हैं, हमें चलना चाहिए। तो उस समय अशोक खंडेलवाल जो अब जीवित नहीं है, उस समय थे, वो आए हुए थे जयपुर। उन्होंने कहा आप जयपुर आओ, वहाँ आओ आप शांति कुंज, एक 9 दिन का शिविर करो। मैं पहली बार हरिद्वार आया भाई साहब, कभी हरिद्वार नहीं आया था उस समय तक। और हम बच्चे सब छोटे छोटे बच्चे, कोई 6ठी में कोई 8वीं में पढ़ता था, हम सब आए और बड़ा अच्छा लगा साहब। 9 दिन के बाद जाने का मन नहीं करता था कि भाई कैसे जाएं, क्या यहीं रह लें साहब हम तो। अरे नहीं भाई, क्षेत्रों में काम करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिर मैं अश्वमेध यज्ञ में जाने लगा। मेरे को ड्यूटी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जब हमारे अखबार के, फिर बाद में मैं उसमें आ गया दैनिक भास्कर में। तो जब ये अश्वमेध यज्ञ होने लगे उस समय ये चिट्ठी लिख देते थे डॉक्टर प्रणव पंड्या, और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको कहते थे भाई इनकी ड्यूटी लगा दो आप, ये हमारे मिशन का काम करते हैं। तो कोटा अश्वमेध यज्ञ की मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। वहाँ हमारे एक मुंद्रा जी थे RSMDC में चीफ इंजीनियर, उन्होंने वो मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए। उन्होंने सबसे कहा कि भाई ये भी हमारे रामबाबू सिंगल जो है दैनिक भास्कर जयपुर में संपादक हैं, मैं उसका एडिटर था, कॉमर्स पेज का एडिटर था, ये जुड़े हुए मिशन से भाई। तो पत्रकारों ने कहा कि भाई इनको यहाँ बुलाओ, साहब यहाँ आइए, आप बताइए आप जुड़े हुए कितने साल हुए। मैं कहा 2-3 साल हो गए। आपको क्या परिवर्तन लग रहा है इससे पहले और अब, और सूक्ष्म जवाब दीजिए, आप बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिए। मैंने कहा देखो साहब कम शब्दों में तो बात यह है कि पहले मेरी मंशा ये रहती थी कि सामने वाले की जेब में से पैसा जेब निकाल के मैं मेरे जेब में कैसे लाऊं, और अब मेरी मंशा ये है कि मैं आप पर खर्च भी कर दूं और आपको पता भी ना लगने दूं, आपको महसूस भी ना होने दूं। बस यही फ़र्क नज़र आया। सबने गजब किया यार, क्या धीरे धीरे करते करते हमने 5 कुंडीय और 9 कुंडीय न जाने असंख्य उसमें किए। भाई साहब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय जब गुरुदेव जुड़े थे, और आज वो सब कुछ है जो पात्रता से बहुत कहीं ज़्यादा है। चिट्ठियाँ आती थी माता जी के हस्ताक्षर से, वो चिट्ठियाँ आज तक सारी मेरे पास मैंने सहेज के रखी हुई हैं। और किस तरीके से सब लोगों से मिलते चले गए, और काम ऐसे होते चले गए जैसे कोई सरस्वती हमारे
उसमें ही बैठ गई हो, हम जो कहें वही होने लगा। लोग कहते यार ये इसने बोला ही था वैसे तो कुल मिलाकर अब जैसे वीरेंद्र जी अग्रवाल थे जयपुर में, वो मेरे बहुत संपर्क में, मैं उनके रहता था। मैं कहता था यार भाई साहब आप तो कुछ ज़्यादा तो कुछ करते नहीं है, काम तो हम करते हैं, रोज़ आए दिन पंचकुंडी नवकुंडी हवन कराते हैं, नवभारत टाइम्स में छापते हैं, राजस्थान पत्रिका में छापते हैं, आपका पैसे गुरुदेव आपको देते हैं। बोले इतना पैसा मिलेगा सिंघल साहब जो बीतेगा नहीं आप पर, वो मुझसे कहा करते। आजकल वो भी नहीं है, स्वर्गस्थार के दोनों श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी और उनकी पत्नी सीता जी, और वास्तव में वो सही कहते थे। आज वही स्थिति मेरी बनी धीरे धीरे कर करके, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा। और अभी भी मैं पूरी तरह, अब मैं दैनिक भास्कर से हालांकि रिटायर हो गया हूँ, करीब 6-7 साल हो गए हैं। अब मैं राजस्थान पत्रकार अन्य अखबारों से जैसे फ्रीलांसर के रूप में जुड़ते हैं उस तरह आज भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मिशन के काम में ज़्यादा मेरी रुचि रहती है। और कमाने खाने के जितनी ज़रूरत है, कोई पेंशन नहीं होती पत्रकारों की, हमारी कोई पेंशन हमें बनती नहीं है, छोटी सी पेंशन 1000-2000 रुपये EPF से मिलती है, इसलिए कुछ काम भी करना होता है। इस तरीके से करते करते न जाने कितने पत्रकार गुरुदेव लिखते थे। गुरुदेव ने उस समय भी कहीं मैंने पढ़ा है कि बेटा आगे आने वाले समय में आपके पास छापने को कुछ नहीं होगा, यही छाप सकेंगे आप, 6 मरे 15 घायल, वहाँ 200 मरे, वहाँ बस पलटी। आपको छापने के लिए आपके पास सिर्फ मिशन के गतिविधियां होंगी और ये आपको छापनी पड़ेंगी, आप मजबूर होंगे। और हम आज भी देखते हैं भाई साहब, उस समय हमारी 5 लाइन छपती की पंचकुंडी यज्ञ मानसरोवर जयपुर में संपन्न, आज वही खबरें 4 कॉलम विद फोटो इतनी बड़ी छपती है। आए दिन अखबार रंगे रहते हैं गायत्री परिवार से। आप लोग यहाँ के अखबारों को देखते होंगे, हम जैसे राजस्थान में हैं तो राजस्थान के अखबारों में ही छपता है। यानी मिशन इस देखते देखते 31 साल में, मैं तो खुद अचंभा करता हूँ, जब हम आते थे तो बड़ा छोटा सा, आप तो जाने कहाँ से कहाँ, आप तो उन लोग ही नहीं मिलते, वो जो हमें समय मिला करते थे वो लोग ही नहीं दिखते हमें तो कुल मिला के मिशन, मुझे तो पूरी उम्मीद कंप्लीट है कि ये जाने कहाँ से कहाँ ये सब युग परिवर्तन निश्चित रूप से होने जा रहा है। बस मैं यही कहना, मिशन के स्टिकर लगाते थे घर घर जाके, मैं मेरी पत्नी। तो एक घर में गए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब स्टिकर तो लगा दो, लेकिन स्टिकर से क्या भाई साहब, मेरे तो बच्चे नहीं होते हैं बहन जी, मेरे तो इतने साल हो गए बच्चे। तो मेरी वाइफ उनसे ऐसे मजाक में कह आई, मजाक क्या कह आई कि साहब बच्चे होंगे, जा तू तो अनुष्ठान करूँगी तेरे लिए और हम प्रार्थना करेंगे, तू भी अनुष्ठान, तू भी गायत्री मंत्र करना और तेरे बच्चे होंगे, ऐसा हम बोल के आ गए। और हम जब उन्हीं दिनों हमारा माता जी के यहाँ अपने यहाँ आना हुआ शांति कुंज, तो जब माता जी के पैर छूने जा रहे थे तो मेरी पत्नी आगे थी, मैं पीछे था। जैसे ही वाइफ ने उनके हाथ लगाया पैरों के, परम पूज्य माता जी के, वंदनीय माता जी के, ठहर, किस किस को बच्चे देती फिरती है तू। तो हमारे फिर हम तो वही रोंगटे खड़े हो गए, इनको कैसे पता कि हमने वहाँ ऐसा बोला है बच्चे। बेटा बच्चे नहीं बोलना है किसी को, गुरुदेव, तुम रात दिन गुरुदेव काम करते हो तो कंप्लीट काम अपने गुरुदेव सुरक्षा संरक्षा देते हैं, बच्चे नहीं पैदा कराने हैं बेटा अपने को। अब बोल दिया है तो बच्चा होगा, उसके टेंशन नहीं करना, लेकिन बोलना नहीं। ऐसे ऐसे ये जो कांड हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो वाक्य हैं हमारे जीवन में घटने लगे, और अब तो सोच समझ के ही बोलते हैं, किसी से कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं जो कहीं गुरुदेव की शक्ति उसमें चली जाए। बस यही इस तरह से कुछ मेरे साथ हुआ। तो हम कोई खबर लिखते थे, आप कंप्यूटर से ही, लास्ट में तो कंप्यूटर ही लिखते थे, तो ऐसा होता था ये खबर ले लो भाई, ये खबर ले लो आप तुरंत। पता नहीं कहाँ से दिमाग में इस तरह की बातें आती थी, और नहीं लेते तो कल संपादक के साथ डांट पड़ जाती, ये खबर क्यों नहीं लिया आपने, इंपॉर्टेंट खबर थी। मतलब धीरे धीरे मन में भी ये बातें धीरे धीरे घर करने लगी, और हम मतलब उत्तरोत्तर मस्तिष्क के से भी, बुद्धि से भी प्रगति करते रहे। इसके अनुसार आगे चलते चलते अब तो मतलब अभी जैसे मैं अब खाना खा के आया, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, सब्जी आ गई थी, पहले तो सोचते थे यार सब्जी वाला ही नहीं आया अभी तो, ये मतलब अब इतना परिवर्तन, कहीं कोने में बैठा के रोटी खिला दो, कुछ भी करो आप, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत आनंद की अनुभूति। मेरे दृष्टिकोण से तो गुरुदेव भगवान ही हैं सर, क्योंकि वो जो कुछ हम उनके हम जब उनके माध्यम से बोल देते हैं वो हो जाता है, तो वो तो परम सत्ता है, उनके बिहाफ पर हम बोलते हैं और वो पूरा होता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो मैं कहता था ये अब सीए हो जाएगा अब की बार, इसलिए नहीं होगा ये कि ये कोई बहुत होशियार है, ये 60% वाला बच्चा है क्या। पर ये चूंकि अब रात दिन गुरुदेव का काम करते हैं, पैसे भी जेब में रखते थे तो खर्च करते थे, तो ये नहीं साहब ये मेरे पैसे, ये मिशन के ही पैसे हैं भाई, वही देते हैं अपने को, तो कहाँ से पैसे। और वो जब मैंने कहा ये सीए हो जाएगा, आपके रिजल्ट आएगा सीए होगा, ये वो सीए होगा। तो बच्चों में तो जब हम जुड़े तब तो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे,
आज बच्चा, मेरा एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ जो 2 लाख रुपए महीने कमाता है। एक बच्चा छोटा चार्ट अकाउंटेंट है जो बहुत बड़ी उसकी फर्म है, सीए फर्म है, करीब 45 लोग उसके पास काम करते हैं। बेटी है, सब अच्छे सेट हुए। और आज भी खैर वो उतना बच्चे तो काम नहीं करते साहब जितना मैं करता हूँ, वो तो अपने मौज मस्ती, हाँ जब कहता हूँ भाई यहाँ लाख रुपये दो, यहाँ ये करो, तो वो जरूर कर देते हैं, पर इतना वो जुड़े हुए नहीं जुड़ पाए हैं मेरी जैसी स्थिति के अनुसार। पता नहीं भविष्य में जुड़ पाएँ, अभी तो जो है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से ऐसे कहीं से कहीं हम पहुँचे हैं जिसे मतलब हम शब्दों में तो नहीं कह सकते। वीरेंद्र जी से मैं पूछता था भाई साहब मुझे ये बताओ आप जुड़े कैसे, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। यार मेरे 3-4 बच्चे अब गुरुदेव के पास जाया करते थे, अब था कुछ है नहीं, तो हम गुरुदेव से कहते थे गुरुदेव हमको यहीं रख लो। उस समय शायद मिशन में जो लोग रहते थे उनको 300 रुपये दिया करते थे एक व्यक्ति को, ऐसा वो वीरेंद्र जी बताया करते थे। तो हमने कहा गुरुदेव हमको यहीं रख लो, हम कहाँ जाएंगे गुरुदेव, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे पागल है क्या, मिशन कौन चलाएगा, यहाँ रख लो, जाओ यहाँ से, जा जो दुकान तेने ले रखी है सांगानेरी गेट जयपुर में, एक छोटी सी दुकान थी, इंडिया मोटर एजेंसी, आज भी है वो 4 पार्टनर थे। तो गुरुदेव कहते थे जा तू ले बेटा उस दुकान को, मैं तेरे को दिला दूंगा, मैं कह दूंगा हो जाएगी। किससे कह दोगे गुरुदेव, अरे जा तो सही, तुझे बिरला बनना है, मिशन को ये टाटा बिरला नहीं चला सकते, ये सब नाम लिखाना चाहते हैं, मिशन को अपन ही तुम्हारे जैसे सेठ चलाएंगे। तो वो कहते थे कि फिर मैं जयपुर आया, जयपुर आकर के सब लोगों ने कहा यार तू वीरेंद्र वहीं पड़ा रहता है शांति कुंज जी, तू दुकान छोड़ दे या ले ले। तो फिर मैंने कहा साहब ठीक है मैं ले लेता हूँ। अब पैसे नहीं, लेकिन रिश्तेदारों का पैसे हम दे देते हैं। वो पैसे हमने दिए, पैसे दे करके मैं बोले राम बाबू मैं इतना धीरे धीरे बढ़ता चला गया, गायत्री ऑटोमोबाइल बना, मतलब इतना हो गया कि फिर ये कहने लगा मनी मन गुरुदेव अब ज़्यादा मत दे देना ना, इन बच्चों को कहीं कोई शराब पीने की आदत नहीं लग जाए, कहीं कोई ऐसी आदत नहीं लग जाए इनको इतना, क्योंकि मैं लाखों रुपए देने के बावजूद भी खूब बचता था पैसा, इतना सारा गुरुदेव ने दिया बोल हमको। तो उन्होंने वो वहाँ की चिट्ठियाँ भी दिखाते थे, आमल खेड़ा में जो ज़मीनें ली वो चिट्ठियाँ मुझे दिखाया करते थे कि ये ज़मीन वहाँ ली है, इसके लिए पेमेंट भेज रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, सारा काम वो मुझे बताते थे। और उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी, कुछ भी नहीं था। अब आप देख लीजिए जब वो कह रहे हैं कि साहब मेरे बच्चों को हम तो यहीं रह जाएंगे साहब, हम तो यहीं रोटी खा लेंगे गुरुदेव, हम कहाँ से कहाँ, आज तो नाम है उनका, आज उनका नाम है। ऐसे ही अपने दूसरे ओम प्रकाश अग्रवाल जो जयपुर में अभी राजस्थान जोन के जो संयोजक प्रभारी हैं, मतलब चीफ मुख्य ट्रस्टी हैं, आज उनके हाथ में, मेरा कॉलेज में पढ़ता था मैं, कुछ भी नहीं था। और आज मैं क्या बताऊँ भाई साहब, आज ये हालत है कि मतलब पैसों में आंका ही नहीं जा सकता। अब जैसे कुछ भी ठीक है 50 लाख लगा दो मेरे, यहाँ इतने लगा दो आप, यहाँ इतने लगा दो मेरे पैसे। तो वो ये बताते हैं कि मतलब भूतो न भविष्यति, इतना गुरुदेव देते हैं, इतना देते हैं। और बीमारी हारी से भी आदमी को ठीक रखते हैं, जिनसे काम लेना होता है उसको तो स्वस्थ बनाए ही रखते हैं किसी न किसी रूप में, और धन की तो कोई कमी आने ही नहीं देते। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।